मुंह में डालते हो तो मुंह में जो है मनुष्य में पाचन जो हो रहा है, तो समझ लो पहले। तो मुंह में दो चीज का इस्तेमाल है, एक आपका दांत का इस्तेमाल है और एक आपका इस्तेमाल है जीभ का। जीभ का। अब दो चीज आप समझिए यहाँ पे। पहले हम दांत के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दांत है ना, आप जानते हो कि बच्चों में कम दांत होता है, बड़ों में ज्यादा दांत होता है। एक औसत है कि दांत जो होते हैं 32 होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 32 दांत होते कौन कौन से हैं। 4 प्रकार के दांत होंगे। एक दांत का काम है काटना, फाड़ना, ठीक है, एक का नाम पीसना, चिबाना या पीसना, ठीक है, हाँ समझे। अब देखिए उस दांत को क्या कहते हैं, ये सब थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। शुरुआती आगे के जो 4 दांत हैं जो नुकीला होगा कैंची की तरह, उसको इंसीजर कहा जाता है। 2 3 4, ठीक है, ये कौन सा दांत है, इंसीजर। बात समझे। एक इसके बाद कुत्ते की तरह दांत होगा, ऐसे नुकीला दांत, समझे। उसका काम होता है फाड़ना, इसका काम क्या है, काटना। और ये क्या करता है, नुकीला दांत जो एक इस साइड होगा ऐसे करके और एक इस साइड होगा, है ना, इसका काम है किसी चीज को फाड़ना, नुकीला होता है। इसलिए आप जानवरों सबका दांत देखोगे ये वाला ज्यादा नुकीला होता है। शेर उनका देखिए वो सीधे पकड़ता है, बोड़ता है, निकाल लेता है, समझे। तो ये काम क्या करता है, फाड़ना। अब 2 को है, वो मोलर है और वो प्री मोलर है। तो ये क्या करेगा समझे। तो मोलर जो होता है, सॉरी मोलर कहते हैं, हरा वाला कहाँ गया। इसके बाद यहाँ से 2 को स्टार्ट होगा मोलर। कौन सा स्टार्ट होगा, मोलर। यहाँ भी 2 मोलर और यहाँ भी 2 मोलर, ठीक है। और मोलर के बाद स्टार्ट होगा फिर से प्री मोलर। भाई मेरे पास 3 ही मार्कर है कलर का, तो अपना समझ जाना। 1 3 वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3। ब्लैक कलर डाले हैं यहाँ पे, हाँ डाल दिए ना, नहीं 3। अब समझो ब्लैक के लिए रखी हुई है। अब देखिए ये 4 दांत है, ये एक दांत, एक 2, ये 2 4 और ये 3। अब सोचिए ये मैंने लिख लिया इंसीजर, ठीक है। ये है कैनाइन, ठीक है। ये होता है प्री मोलर, ये वाला हरा वाला, और ये होता है मोलर। अब देखिए ये दांत, ऊपर वाला दांत हम बताए हैं, नीचे में भी वही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ऊपर में जितना होगा नीचे में भी उतना ही होगा कि नहीं होगा। तो देखो तो कितना दांत है इसमें, 16 है, पक्का। तो 16 ऊपर तो 16 32 होगा। अब लेकिन एक चीज और समझो, ऐसे याद नहीं करना। अब देखिए इसको ना यहाँ से फाड़ दो, बीचों बीच फाड़ दिए। अब एक साइड का याद रखो, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 3। लगो एक साइड का होगा 2 1 2 3, इस साइड का भी यही होगा 2 1 2 3, नीचे वाला में भी 2 1 2 3, नीचे का इस साइड में भी क्या होगा 2 1 2 3। अब जोड़ो 8 गो दांत, 4 गो दांत, 8 गो दांत, 12 गो दांत, कितना हुआ 32 दांत। तो टोटल 32 दांत हो गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो कि बच्चों को 32 दांत नहीं होता, याद है ना, जानते हो ना। अब देखिए बच्चे में कौन सा दांत तो नहीं होता है, इसलिए मैंने ये तरीका बताया। तो बच्चे के लिए हाँ। अब सुनिए ये तो हो गया वयस्क के लिए। अब देख लेते हैं बच्चे के लिए। बच्चे में क्या होता है, वही होगा, इंसीजर होगा, सी होगा, पी होगा, एम होगा। नाम याद रखिएगा, इंसीजर, कैनाइन, समझे, प्रीमोलर, मोलर, हिंदी में देख लीजिएगा। इसको कृंतक कहते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए बच्चे में क्या क्या नहीं होता है, इसको पहले समझिए। सबसे पहले ये जो दांत होता है, ये 2 गो दांत ये बच्चे में नहीं होता है, समझ गए। ये 2 गो दांत होता ही नहीं है, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हाँ ये बच्चे में नहीं होता है। और 3 में से ये वाला जो कोना वाला दांत कहते हैं ये भी नहीं होता, समझ गए। इसको कुछ लोग बुद्धि दांत भी कहते हैं, कि जब बुद्धि आता है ना तो ये आता है बुद्धि दांत, समझ गए। इस दांत को कहा जाता है बुद्धि दांत। अब देखिए मिलाइए, ये है 2 को बच्चा में मार दीजिए, ये एक भी है बच्चा में मार दीजिए, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। ये कितना है 2 एक है ना, 3 में से ये लोग कट गया ना। तो सेम जब इधर वाले में इतना होगा तो उधर वाले में भी इतना ही होगा, 2 1 0 2। नीचे वाले में इधर वाले में सेम होगा 2 1 0 2, इस वाले में भी
तो देख लो भाई 8 4 0 8 18 16 4 20 दांत। बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 दांत। 20 दांत। अब सुनिए, ये 20 दांत पहले टूटेंगे, फिर 20 दांत आएंगे। जानते हैं ना बच्चे के दांत, आप लोग भी बचपन में दांत टूटता है, तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि कितने दांत इंसान को जिंदगी में आता है, तो 32 को इधर आएगा, 20 को इधर आएगा, तो टोटल कितने दांत आएगा? 52 को दांत आएगा जिंदगी भर में। टूट के होगा 32। समझ गए? तो ये 52 दांत है। ये दांत आपका क्या करेगा? काटेगा, फाड़ेगा, चीरेगा, पीसेगा, सब काम करेगा। समझ गए? भोजन को। अब काम करते हैं जीभ का काम। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोल दीजिए भाई। नहीं ना? कोई बात नहीं, फिर समझ लो, ये सब नहीं समझा हुआ था। शनि समझ में आया? बच्चे में कितने दांत? 20। और यही इसी दांत को हम कहते हैं दूध का दांत, जो टूट जाता है, जिसको आप बचपन में क्या करते थे? तकिया के तल में डाल देते थे, नहीं तो गाड़ देते थे कि छुपा ले, नहीं तो ले जाएगा पक्षी, ले जाएगा तो फिर दांत नहीं आएगा। ये यही दांत। हाँ, तो ये दांत टूट के फिर से आता है, फिर से आता है। तो ध्यान रखिएगा। तो टोटल जिंदगी में 52 दांत आते हैं, ठीक है ना? 20 वो बच्चे में, फिर 32, 52। इस दांत को ना बुद्धि दांत भी कहा जाता है। ये बड़ा लेट आता है, समझे? बुद्धि दांत करेगा, एक लाभ निकालेगा। अब आते हैं लाभ। समझे? लार में अब देखिए, जब आप खाना खाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि पेट में पचता है खाना। पचने का प्रक्रिया जो स्टार्ट हो जाता है आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। समझे? कुछ प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ पेट में, कुछ छोटी आंत में, कुछ ऐसे करके वो आगे जाएगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा बात नहीं कि भोजन में पेट में पचेगा, वो बच्चा और के लिए, वो पेट में भोजन पचता है। लेकिन प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है? मुंह से। मुंह में एक लार ग्रंथि होती है जीभ के पीछे, वो लार ग्रंथि ना लार निकालता है। लार कुछ नहीं होता है, हाँ, लार कुछ नहीं होता है। जो मुंह में थूक आता है ना, उसी को लार समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैंने एक नाम बोल रहा हूँ, इमली। बहुतों के मुंह में पानी आ गया होगा। नहीं भी आया तो तुमको जो भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है उस भोजन के बारे में सोचो। खुद ब खुद मुंह में देखेगा कुछ द्रव आ रहा है, आया ना? जो आपको भोजन एकदम स्वादिष्ट लगता है, उस भोजन का सोचो तो मन में, मुंह में पानी आ जाएगा। वो जो पानी आ रहा है ना, वही लार है। समझे? उसी को लार कहते हैं। लार में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है एमिलेस एंजाइम। एमिलेस एंजाइम। अब देखिए, अब एक चीज मैंने ना आपको नहीं बताया, लेकिन अभी आप जान लीजिए। देखिए, जब आप भोजन करते हो ना, भोजन आप क्यों करते हो? कि आपको एनर्जी मिले। भोजन में 3 माध्यम में एनर्जी मिलने के। एक को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? एक को कहा जाता है प्रोटीन, एक को कहा जाता है फैट। ये 3 चीज आपको एनर्जी देता है। ये क्या होता है उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? कहीं कहीं इसको स्टार्च लिखा रहेगा, ये कार्बोहाइड्रेट की ही रूप है। हिंदी में मंड लिख दिया जाएगा। प्रोटीन को प्रोटीन ही लिखेगा, और भी उसके छोटे छोटे नाम है, पेप्सिन, इप्सिन, ये सब आएगा, उसको तोड़ेगा। समझ गए? और फैट को कहते हैं वसा। समझ गए? तो ये समझिए। अब देखिए, अब एमिलेस एंजाइम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, मंड कहते हैं या स्टार्च कहते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट को ही मंड या स्टार्च कहते हैं। तो ये क्या करेगा? जब आप भोजन करते हो तो भोजन में ये तीनों रूप रहेगा। तो मुंह क्या करेगा? मुंह से जो लार निकलेगा, पहले इसको तोड़ने का काम करेगा। ठीक समझे? कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? तोड़ेगा। तोड़ेगा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। स्टार्च को बुक में मंड लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना, मंड और स्टार्च एक ही चीज है। मंड के जटिल अणु को सिंपल में तोड़ देता है, सरल में तोड़ देता है, सरल में तोड़ना प्रारंभ कर देता है। ये कौन करता है? एमिलेस एंजाइम काम करता है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिए, एक लार में ना एक तत्व होता है, उसको कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कुछ नहीं होता है। वो होता क्या है कि लाइसोजाइम होता क्या है, उसमें ना वो कीड़े, मतलब जो कीटाणु होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, जो भोजन में आपके माध्यम मुंह में जा रहा है, उसको वो मार देगा, ठीक है? जो बच्चा खुचा रहेगा वो आपके अमाशय में जाएगा ना, तो अमाशय उसको मार देगा। समझे? इसलिए आप देखते हो कि छोटे बच्चों को ना लार बहुत निकलता है। क्यों? आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को कुछ भी आता है वो मुंह में डाल देता है। देखते हैं ना, उंगली है तो मुंह कटने लगेगा, कुछ भी मिलेगा, कुछ भी, गिलास है, सांप है, पकौड़ा है, कीड़ा है, पकौड़ा है, जो दिखा उसको मुंह में डालने लगेगा, कुछ भी ऐसे ऐसे करके मुंह में डालने लगेगा। तो देखिएगा, छोटे बच्चों को ना लार बहुत निकलता है। इसीलिए
कि लार में क्या है, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम क्या करेगा, जितने भी सूक्ष्मजीव है और इन सब में या कुछ भी है तो उसको मार देगा। समझे? तो समझे कि नहीं समझे? एक चीज और मैं बताता हूँ, मवेशी सब जो होता है, गाय बकरी भैंस, उसका बच्चा होता है तो देखिएगा उसकी माँ ने उसको चाटेगी, चाटती है लेकिन चाटना नहीं है, उसके ऊपर जो सूक्ष्मजीव लगेगा उसके लार से खत्म हो जाएगा। बात समझे? तो ऐसे नहीं चाटती है कि मजा आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, समझ रहे ना? तो सैनिटाइजर का उपयोग अब तुम लोग करोगे, कुछ नहीं, सैनिटाइजर नहीं रहना, सर के साथ करा थू भैया लीजिए सर हो गया हाथ सैनिटाइज, तो भाई लाइसोजाइम में तो सैनिटाइज हो गया। हाँ तो सैनिटाइज वैसे नहीं करना, समझे कि नहीं? तो लाइसोजाइम होता है जो आपके हाथ को सैनिटाइज कर देता है। बच्चा में क्यों निकलता है, समझ गए? समझ गए? ये सब ध्यान रखिएगा। तो लार में एमिलेज एंजाइम होता है और क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पीएच बताया था, पीएच याद है? तो लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। अब बताइए अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 से 7 तक क्या होगा, अम्ल, 7 से 14 तक क्षार, ये और 7 को उदासीन, तो 6.8 है। समझे? तो लार का पीएच मान क्या है, 6.8 होगा। समझे? और लार जो आपके दिन में हर दिन जो मुंह में निकलता है वो हो सकता है आधा लीटर से लेके 2 लीटर तक निकले आपके मुंह से। हो सकता है आधा लीटर लार निकले, आधा लीटर से लेके 2 लीटर के बीच में निकलेगा। हो सकता है जिस दिन आप व्रत में हो आधे लीटर निकले, मुंह देखते सूखा सूखा रहता है व्रत वाले दिन। और जिस दिन आप भूखन मूड में हो, कहीं भोज वोज में चला गया, शादी ब्याह में जहाँ पे 56 वो आइटम है, बढ़ भी जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लार आपके मुंह से इतना निकलता है। क्लियर है? चलिए एक चीज आप यहीं से समझ जाइए, एक चीज बताना है, क्योंकि इसके बाद आप जानते हैं दांत ने क्या किया, चबाया, काटा फाटा, पीस दिया, लार ने भोजन को मिक्स किया। अब भोजन क्या होगा, इस नली के द्वारा, इसको कहते हैं ग्रसिका, ठीक है? उस नली के द्वारा भोजन अंदर जाएगा। तो भोजन जो अंदर जाएगा ना, तो उसका एक प्रक्रिया होता है भोजन अंदर जाने का, इसको कहते हैं कर्माकुचन। कर्माकुचन, कर्माकुचन कुछ नहीं है, ऐसे सटकेगा फिर ऐसे खुलेगा, फिर सटकेगा फिर खुलेगा, इस माध्यम से भोजन कहाँ पे जाएगा, अमाशय में जाएगा। अमाशय आपका यहाँ पे होता है, ठीक है? अमाशय में जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भोजन करते हैं और जो सांस लेते हैं नाक से, वो एक ही द्वार है। भोजन भी उसी द्वार से अमाशय में जा रहा है और सांस भी उसी द्वार से फेफड़ा में जा रहा है। बात समझे? समझे कि नहीं? जैसे अगर मैं लिया उसका फट चुका। हाँ, मैं बताता हूँ, जैसे ये मान लीजिए ग्रसनी है, ठीक है? एक नली यहाँ इधर से चला जाएगा सांस वाला, और एक नली इधर कहाँ से चला जाएगा, अमाशय की ओर। समझे? अब देखिए इधर वाला सांस के लिए चला जाएगा। अब ये जो नली है ना, ये आप देखो दोनों एक ही है। हाँ तो मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं ग्रसनी, ग्रसनी। समझे? अब देखिए होगा क्या, मैं इसको शोषण में बताता, लेकिन अभी बता ही देता हूँ। बीच में वो रहता है उसका क्या नाम होता है बताओ? नाम भूल गया। क्या फायदा, ये वो रहता है, क्या लिखोगे स्कूल में, मास्टर साहब वो बीच में रहता है, वो रोक लेता है। इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस है ना, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। अब एपिग्लोटिस है ना, वो क्या करेगा, जैसे आप भोजन करोगे ना, भोजन करोगे तो एपिग्लोटिस उसको बंद कर देगा। अब भोजन इधर चला जाएगा। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि एपिग्लोटिस हमेशा इसको बंद रखे, क्योंकि आप जानते हो भोजन तो घोटोगे, तो ये एपिग्लोटिस जो क्या करता है, जैसे भोजन अब ज्यादा आप जानते हो कि सांस तो हमको जरूरी है। अब भोजन तो हम 3-3 घंटा के बाद भी लेते हैं ना। भोजन तो कुछ आदमी देखो आधा घंटा तक करता ही रहता है। जो भोजन आधा घंटा करेगा तो एपिग्लोटिस हमेशा बंदे रहेगा, वो तो मर ही जाएगा आदमी। समझे? तो जब भी आप कोई भोजन या पानी पीते हो तभी एपिग्लोटिस बंद होता है, इधर की ओर होता है बंद, बाद में इधर। जैसे आपने घोटा सामान, मान लीजिए कुछ खाना आपने घोटा, समझे? तो एपिग्लोटिस इधर बंद हो जाएगा, इधर खुल जाएगा, ये रास्ता इधर से जाएंगे। समझे? कभी कभी आप देखते हैं आपका ध्यान कहीं और रहता है, खाते हैं और ध्यान आपका कहीं रहता है, तो क्या होता है, एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है। अरे भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू, खाना खा रहा है, मैं इधर बंद करूं इधर बंद करूं, बता तो सही। तो वो क्या होता है, आपका ध्यान कहीं और है, मतलब खा रहे हैं, सोच रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी मान लेते हैं। गर्लफ्रेंड के बारे में थोड़ा आप लोग की उम्र में ज्यादा अच्छा लगता है। एपिग्लोटिस परेशान, अरे भाई मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अब मान लीजिए एपिग्लोटिस को खाना खा रहे हैं, एपिग्लोटिस को इधर बंद होना चाहिए, एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो गया,
अब वो नहीं इधर जा रहा है नहीं इधर पास जा पा रहा है। कभी कभी रास्ते में नहीं होता है, रोड गाड़ी वाला भी आ रहा है, तुम भी जा रहे हो, आप इधर हुए तो गाड़ी वाला इधर हैंडल कर दिया, हैंडल इधर गया तो आप इधर हो गया, दोनों को कंफ्यूज, एपिग्लोटिस भी कंफ्यूज। अब क्या होता है, भोजन को इधर जाना चाहिए, भोजन इधर चला जाता है ना। अब आपका एक काम होता है हिचकियाना। फेफड़ा को लगेगा भाई ये क्या आ गया, मेरे में तो सांस आना चाहिए, ये कौन सा आ गया। अब वो सीधे आपको भेजेगा ऊपर, चल चल, तो यही हो आता है ना, यही है हिचकी। भोजन कहेगा चल भाई, नहीं चले, फिर एक के बार हुमच के मारे तो कभी कभी नाकों से निकल जाता है, देखते हैं ना, कभी कभी खाते खाते सरक जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं नाकों से निकल जाता, वही हुमच के मारता है, समझे। अब नहीं तो धीरे धीरे भेज रहा है, धीरे धीरे, तो फिर कहता है, कोई आदमी कहता है पानी पी लो, तो ये ऊपर हुआ, अपने पानी पिया, एपिग्लोटिस भोजन ये हुआ, एपिग्लोटिस इधर बंद हुआ, ये भोजन इधर निकल गया, समझ गए। तो लार का काम समझ गए। मुंह का काम, दांत और जीभ, जीभ में एक लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से एक एमिलेस एंजाइम निकलता है जो स्टार्च को सरल में तोड़ देता है, और फिर एक लाइसोजाइम निकलता है जो कीटाणु को मार देता है, पीएच 6.8 होता है, और लार इसमें 2 लीटर तक निकलता है, क्लियर है। और सैनिटाइजर का काम लाइसोजाइम, तो जब भी स्कूल में सैनिटाइजर लेना है सीधे समझ गए। चलो इतना की जगह क्या लिख दो, लार। फिर ग्रसनी में गया भोजन, ग्रसनी में आपने देखा कुछ नहीं होता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखा आपने, एपिग्लोटिस, जो भोजन को बताता है बेटा इधर नहीं इधर बंद करो, इधर नहीं इधर बंद करो रास्ता, ठीक है। फिर ग्रसनी से आता है डायरेक्ट अब अमाशय में, अमाशय जिसको हम लोग आम भाषा में पेट बोलते हैं, लेकिन पेट नहीं बोलेंगे, ये नहीं कहना कि भोजन ग्रसनी के बाद पेट में चला जाता है, भोजन ग्रसनी के बाद अमाशय में जाता है, समझ गए बात, समझे। अब देखिए मान लेते हैं ये ग्रसनी है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये आपका आम की तरह जो मैंने बताया वो क्या है, अमाशय, समझे। अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, समझे। पहले पार्ट को कार्डियक बोला जाता है, छोड़िए कार्डियक वार्डियक क्या होता है, कार्डियक होता है, फंडिक होता है, पाइलोलॉरिक होता है, ये सब छोड़ दीजिए, बस ये समझिए कि इसका काम क्या करेगा, समझे। ये सब छोड़िए 1 2 3 इतना नहीं समझे, बस मोटा मोटी समझिए ये करेगा क्या। सबसे पहले पेट रहना आपका HCl निकालेगा, क्या निकालेगा, HCl अम्ल होता है कि क्षार होता है बेटा, अम्ल होगा, और भोजन को वो क्या बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, समझ गए। भोजन को ये क्या बनाया, अम्लीय। और कभी कभी मैंने आपको बताया कभी कभी पेट आपका ज्यादा अम्ल दे देता है, तो आपको खट्टा खट्टा डकार आएगा, आता है ना, नाक बाटे जैसे नाक जलता है, कुछ नहीं यही होता है। कभी कभी कहते हैं पेट में गैस बन गया है, कुछ नहीं, HCl ज्यादा निकल रहा है, तब आप क्या करते हो, इनो जाके पी लेते हो, क्या कहते हो, गैस वाला गोटी दो, तो गैस वाला गोटी कुछ नहीं होता है, एंटीसीड होता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इनो वो क्या होता है, क्षार होता है, और ये क्या है, अम्ल। अम्ल और क्षार क्या करेगा, एक दूसरे को उदासीन कर देगा, समझे ना। तो यही होता है, कभी कभी HCl निकल जाता है, और कभी कभी ज्यादा HCl हो जाता है ना, तो पेट में थोड़ा जगह है ना, घाव टाइप से बन जाता है, उसको कहते हैं अल्सर, क्या बोलते हैं, अल्सर हो जाता है, क्लियर है। तो दर्द भी होता है, जलन भी होता है, इतना तक समझ गए। अब देखिए सेकंड पार्ट को कहते हैं फंडिक। फंडिक में क्या होगा, भोजन 4 घंटा रुकेगा, जब लंबे टाइम तक आप भोजन नहीं करते हो तो देखते हो पेट में कुछ चुभन महसूस हो रहा है, गड़ता रहता है, जैसे व्रत में करते होगी तो नहीं करते हो भोजन तो पेट में थोड़ा सा मरोड़ आता है ना कि भैया चुभ रहा है, तो ये कुछ नहीं, ये यही काम करता है, चुभाने वाला काम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज और पेट से निकलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक निकलता है रेनिन, ये क्या करता है, दूध से दही बनाता है। छोटे बच्चे को देखो जो दूध पीता है, नवजात बच्चे, तुम सोचते नहीं हो यार ये तो पी रहा है दूध, लेकिन जब भी कर रहा है दही निकाल रहा है, देखो अंदर में क्या फैक्ट्री उक्ट्री लगल है बच्चे के, हम डाल रहे हैं दूध निकल रहा है, दही करता है, तब क्या है, क्या कुछ भी है। आप भी दूध पियोगे ना, उल्टी होगा आधा 1 घंटा के बाद तो दही निकलेगा, पता है क्यों, क्योंकि ये रेनिन जो क्या करता है, दूध को दही बना देता है। तो कुछ लोग कहते हैं हमको दही पसंद नहीं है, दूध ही पियेंगे, बबुआ देख लेना वो दूध बाद में जाके पेट में दही है तो बनेगा, हाँ तो कच्चा वाला दही खाना ना, चाटना ना, असलियत में डुप्लीकेट में बच्चा ऐसे कर रहा है, मजा आ गया दही खा के भैया, नहीं वो रेनिन क्या करता है, दूध से दही बना देता है। इसलिए पंडित जी सब देखो, पंडित जी से बड़ा दिमाग का तेज, वो गांव घर में जाएगा भोज में कहेगा दही खाएंगे, दूध क्या पियेंगे, दूध बाद में दही बनेगा, इससे हम दही खा लेते हैं, समझे कि नहीं। तो रेनिन क्या करता है, दूध से दही बना देता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और निकलता है, उसको कहते हैं पेप्सिन, पेप्सिन नहीं,
पेप्सिन। देख लो, जब भी इन वाला बात आएगा ना, इन वाला बात, पेप्सिन आएगा, ट्रिप्सिन आएगा, जहां भी इन लगेगा समझ जाना वो प्रोटीन को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो समझ जाना ये प्रोटीन को तोड़ेगा। जहां भी लास्ट में इन आ रहा है, तो इन आ रहा है ना, पेप्सिन आ रहा है ना, इन वाला जहां भी लगे कि इन आ रहा है समझ जाओ प्रोटीन को तोड़ेगा। ये किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा, क्योंकि भोजन में आपके ये तीनों चीज है ना, तीनों चीज को तोड़ेगा ना, समझे कि नहीं? समझ गए ना? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो ये पेप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब देखिए, अब भोजन आपका अमाशय में पच गया, अमाशय से किस में जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत इसलिए है क्योंकि वो छोटी नहीं है, छोटी आंत इसलिए है कि उसका जो नली है ना वो छोटा है, इसलिए उसका नाम छोटी आंत है। लंबाई बहुत बड़ा है लेकिन नली क्या है? छोटा है। बड़ी आंत का नली बड़ा, इसलिए उसको बड़ी आंत कहा गया। समझ गए? ध्यान रखिएगा। तो अब ये भोजन किस में आ गया? बड़ी आंत। हाँ, छोटी आंत। अब सुनिए, एक चीज मैं बताना, अब यहाँ पे भोजन नहीं आया, अब जो ये भोजन यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, तो उस भोजन को हम कहेंगे काइन। क्लियर है? समझने में दिक्कत हो तो बोल दीजिए, नहीं ना? तो अब ये जो भोजन आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? काइन। अब देखिए, अब यहां से खेल स्टार्ट होगा, अब यहां से खेल स्टार्ट होगा। अब ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत के इस साइड बगल में एक उसका बाप बैठा रहेगा, जिसको हम कहते हैं लीवर। बाप मैंने क्यों बोला ये भी समझो। लीवर को कभी कभी कहते हैं जिगर, इसलिए मैंने बाप बोला। लोगों को देखो, जिगर में दम है तो आ जाइयो, देखा डायलॉग जो छोड़ता है, समझे? जिगर कुछ नहीं होता, वही लीवर को जिगर कहा जाता है, समझे? इसको कहा जाता है लीवर। और आपके बुक में लिखा रहेगा यकृत। यकृत इसी को लीवर भी बोलते हैं। आपके पाचन तंत्र में सबसे बड़ा ऑर्गेन्स यही होता है, यकृत ही होता है, समझ गए? अब देखिए, लीवर जो है ना आपका एक रस निकालता है, उस रस को कहा जाता है पीत रस। क्या कहा जाता है? पीत रस। गुस्सा वाला नहीं, पीत नाम है उसका, पीत रस। पीत रस निकालेगा, लेकिन वो खुद नहीं रखेगा, एक पिताशय रहेगा। इसमें कहेगा बेटा तू चले जा, इसमें जमा हो जा, तो इसको कहा जाएगा पिताशय, और ये पिताशय इसमें चला जाएगा भोजन काइन में। बात समझे? लीवर एक रस निकालेगा, उस रस को कहेंगे पीत रस। पीत रस लीवर में नहीं रहेगा, एक पिताशय में हो जाएगा। जो पिताशय, उस पीते रस के कारण उसको कहा जाता है। इंग्लिश में इसको गॉल ब्लैडर भी कुछ लोग कहते हैं, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं पीत रस। पीत रस को इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस, समझ गए? तो ये यहाँ पे जमा होता है और ये पिताशय इसको भेज देता है। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें है तो बता दीजिए। नहीं ना? नहीं ना? अब देखिए, यहाँ पे एक होता है, ये तो काइन हटा देते हैं, एक यहीं पे होता है आपका, यहाँ पे पैनक्रियाज, इसको अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय ये तीन चीज निकालता है, LAT, लैक्ट। अब समझिए, ये लैक्ट जो होता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है? तो L से हम क्या बोलेंगे? लाइपेज, लाइपेज। A से क्या बोलेंगे? अमाइलेज, और T से ट्रिप्सिन। सिन आ गया तो समझ में आ गया होगा, प्रोटीन को भी तोड़ेगा ये, समझ गए? अब सुनिए, लाइपेज क्या करेगा? वसा को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? वसा को। अमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ेगा। जो स्टार्च कुछ लाड़ में भी तोड़ा था, कुछ बचा कुछ कौन तोड़ेगा? अमाइलेज, ठीक है? और ये किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, अब होगा क्या? दो चीज और सुनिए। सबसे पहले जिगर, सॉरी लीवर से पीत रस हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा पीत रस में कोई पाचक नहीं होता, पाचक नहीं है, पाचक ये है जो पचाएगा, समझ गए? अब देखिए, अब ये लीवर क्या करेगा? पहले इसमें देगा रस, फिर ये मिलने के बाद, भोजन मिलने के बाद ये अग्नाशय इसमें रस देगा। लेकिन इसको कहेगा कौन कि भाई भोजन आ रहा है, चलो चलो तुम रिलीज हो, निकलो निकलो, अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया। और इससे मिलने के बाद इसको कौन कहेगा कि भाई तू भी अपना रस छोड़? कौन सा रस? LAT दे। कौन कहेगा? तो छोटी आंत में दो हार्मोन निकलते हैं। छोटी आंत में कितने हार्मोन होते हैं? दो हार्मोन निकलते हैं। इसके बारे में जान लो। ये उसको बोलेगा छोटी आंत।
छोटी आंत में दो हार्मोन। एक हार्मोन का नाम है आपको कोलेसिस्टेकाइनिन, कोलेसिस्टेकाइनिन, और एक है सिक्रेटिन। अब देखिए छोटी आंत में जो कोलेस्टिकाइनिन है वो कहेगा, कोलेस्टिकाइनिन रिलीज होगा, वो कहेगा पीतरस जल्दी जल्दी अब तुम्हारा काम स्टार्ट, समझे? इसको तुरंत वो मैसेज भेजेगा, भाई अब जल्दी छोड़, भोजन काइम आ गया, भोजन नहीं आया, कौन आया? काइम। क्योंकि मैंने बताया पेट के बाद भोजन को क्या कहेंगे? काइम। काइम आ गया, पिता से कहेगा रुको रुको मैं आ रहा हूँ, पितरस अपना छोड़ेगा, ये इसमें मिक्सर होगा। लेकिन ध्यान रखना पीतरस जो है पाचक पदार्थ नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि पीतरस पाचक है तो नहीं, या चार ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन सा पाचक पदार्थ नहीं है, तो कहना पिताशय या पीतरस नहीं है पाचक पदार्थ, समझिए? ये कहेगा मिल जाएगा। फिर ये छोटी आंत सिक्रेटिन छोड़ेगा, कहेगा अग्नाशय बाबू जल्दी जल्दी छोड़िए, आ गया काइम आ गया, और ये इसको मिक्सर करेगा। इतना काम करता है। हाँ देख लो, मशीन से भी ज्यादा काम। आपके शरीर में कितना पाचन क्रिया होता है, भगवान ने कैसे आपको बनाया होगा, सोचिए। आपको एक मशीन नहीं बनता रहता है, भगवान ने कितना चीज प्रक्रिया बना दिया। तो देखिए, तो फिर ये पचाएगा, लेट आएगा अग्नाशय, ये भोजन पचेगा। अब सुनिए क्या होगा, मुंह में भी भोजन पचा, पेट में भी भोजन पचा, अग्नाशय ने भी भोजन दिया, पित्ताशय के कारण ये छोटी आंत में भोजन पचा, इस सब में पचा। अब जो भोजन आधा से ज्यादा ऊपर भोजन पच गया, अब जो पार्ट नहीं पचेगा उसको छोटी आंत कहेगा आंत। अब जितना तुम सबसे नहीं पचा है, अब इस सब का कौन जिम्मेवारी लेगा? हम लेगा, हम सबको पचाएगा, चुन चुन के पचाएगा, चुन चुन के मारेगा या चुन चुन के पचाएगा, ठीक है? तो छोटी आंत कहेगा बेटा तुम लोग टेंशन मत लो, अब जो बचा मैं हूं, बढ़िया तो बोलेगा, समझे? हाँ नहीं, छोटी आंत ने चक्रव्यूह बनाया था। पहला चक्रव्यूह मुंह से स्टार्ट हुआ, भोजन ने कैसे कैसे करके भी कुछ सेना उसका भोजन का मुंह में मरा, फिर धीरे धीरे बच बच के पेट में आया, आधा से ज्यादा भोजन उसका सेना जो था, भोजन का सेना वो शहीद ने मर गया। फिर आया वो कहा में छोटी आंत में, छोटी आंत से जिगर ने ऐसे हमला किया, मारो बम मारो, जो मारना है मारो, तो बम नहीं मारा, पित्ताशय मारा, समझा? फिर अग्नाशय आया, छोटी आंत ने कहा बेटा सिक्रेटिन जाओ अग्नाशय को बोलो लेट छोड़े और सेना को खत्म करो, सेना को खत्म। अब छोटी आंत ने कहा ठीक है तुम लोगों का काम खत्म, अब अंतिम चक्रव्यूह मेरा, अब जो बचा खुचा रहेगा सबको कौन मारेगा? तेरा बाप, छोटी आंत, समझे? छोटी आंत अब सबको मारेगा, चुन चुन के मारेगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा, समझे? और सारा भोजन कहाँ पे पच जाएगा? बाद में छोटी आंत में पच जाएगा। इतना तक खत्म कहानी। अब आते हैं बड़ी आंत पे। एक काम और है, इसको कहते हैं दीर्घरोम या इसको कहते हैं विलाय। दीर्घरोम याद रखिएगा। ये क्या करता है, इसमें ऐसे रहेगा, ऐसे, और जो भोजन पच गया है ना, वो जो भोजन आपका ग्लूकोज के फॉर्म में वो इसमें आ जाएगा छोटी आंत में, इसी को कहा जाता है दीर्घरोम। क्या कहा जाता है? दीर्घरोम। मान लीजिए यहाँ से ना ये है, समझ गए? ये मान लेते हैं ये क्या है? दीर्घरोम है। ये क्षेत्रफल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्षेत्रफल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बड़ी आंत, समझे? अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका बड़ी आंत। गंदा हो तो हमको नहीं करना, ये थोड़ा सा अंदर में रहता है, मैं थोड़ा सा बाहर लिख दिया हूँ, तो नहीं समझना भैया पेट के अंदर रहता है, तो थोड़ा सा समझना बात, समझे? अब बड़ी आंत में क्या करता है? भोजन का जो ग्लूकोज फॉर्म में यहाँ पे जमा हो चुका है, जिसको विलाय या दीर्घरोम कहते हैं। अब जो भोजन पचा नहीं, पच के बाद जो कचरा बच गया, वो कचरा इसमें आएगा, ठीक है? और ये दीर्घरोम क्या करेगा? अच्छा सुन लो, आपके बुक में है ना क्षुद्रांत लिखा हुआ है, ठीक है? क्षुद्रांत छोटी आंत के लिए है, बृहद्रांत बड़ी आंत के लिए है। बात समझ गए ना? तो फिर ये नहीं कहना कि भाई बुक में नहीं लिखा हुआ है, समझ गए? अब ये क्या करेगा? जो भोजन हट गया है, अपशिष्ट पदार्थ इसमें आएगा, और ये क्या करेगा? जो भी जल है भोजन में वो सब जल को अवशोषित कर लेगा, जितना भी भोजन में जल है अवशोषित कर लेगा, और बाद बाकी जितना भी है जो मल्य पदार्थ है उसको बाहर देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछो। इसमें अगर जानना है तो एक चीज और जान लो, यहाँ पे मल जो है एक जगह जमा हो जाएगा, उसको कहा जाता है रेक्टम। क्लियर? इसको रेक्टम कहा जाता है। और आप जानते हो कि खाते कुछ भी हो, लेकिन जब मल आप जाते हो सुबह तो पीला पीला निकलता है, तो एक तत्व होता है बिलरुबिन, समझे? बिलरुबिन, इसी के चक्कर में आपको ये कलर जो कैसा दिखता है? पीला कलर दिखता है, पीला।
समझ गए? और ये रेक्टम में ही जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट तो नहीं कहेंगे, जो बचा पदार्थ है इसी रेक्टम में जमा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम आपको रेक्टम को खाली कीजिए, नहीं खाली कीजिएगा, लगा हुआ है और उसको पचा के जमा करके रखे, नहीं 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 अब जाएंगे तो वही बवासीर सब हो सकता है, इसी में घाव हो जाता है। समझे? यही चीज है। तो इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 2 बार तो जाओ दिन में, एक बार सुबह, एक बार कम से कम रात में, ठीक है? जब भी बने निकलो। नहीं, जो आदमी कहता है नहीं 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 आप सुबह में जाएंगे, शाम में लेवल है लेकिन सुबह में जाएंगे, उससे सबको परेशानी हो जाता है। समझे? यहीं पे इसी को कहते हैं रेक्टम। इसके बाद एक मल द्वार होता है जिससे मल बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो इतना ही है आपका पाचन।